फिर रिश्ता सभी के साथ है। नेपाल के साथ जो हमारे संबंध है वो सामान्यतः और किसी के साथ है ही नहीं है। आपको लगता होगा नेपाल में जो भी समस्या आई है, हाँ थोड़ा आंदोलन ज़्यादा हो गया, लेकिन ये समस्या बार बार नेपाल में घटती रही है। अगर नेपाल के इतिहास को थोड़ा हम याद दिला दें, ये समस्या नेपाल में कहाँ से रही है, तो आप देखोगे कि नेपाल में पहला मामला 1950 में स्वाभाविक रूप में नेपाल में शासन कौन सा था? राजा का, राणा वंश का शासन था। और नेपाल और भारत के साथ संबंध वैसे हैं कि नेपाल के राज परिवार के वैवाहिक संबंध भारतीय राज परिवारों के साथ रहे हैं। जितने नेपाल के राज परिवार हैं उनके संबंध किसके साथ हैं? भारत के साथ। मनीषा कोइराला को आप जानते होंगे। मनीषा कोइराला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आई कहाँ से थी? नेपाल से। न केवल नेपाल में राजा का शासन था, बल्कि नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब नहीं। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था और नेपाल में माना जाता था कि जो राजा है वो भगवान विष्णु का अवतार है। तो नेपाल में राजशाही थी, जैसे दुनिया के तमाम देशों में समय समय पर रही। लेकिन इस राजशाही से नेपाल में लोकतंत्र का संकरण हुआ 1951। 1951 में नेपाल में त्रिभुवन के नेतृत्व में, वहां अभी भी त्रिभुवन एयरपोर्ट है काठमांडू में, त्रिभुवन के नेतृत्व में पहली बार नेपाल में लोकतांत्रिक शासन की बहाली हुई। लेकिन उस लोकतांत्रिक शासन में हिंदू राज्य बना रहा। यानी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल सेकुलर कंट्री नहीं था 51 में, अभी हुआ लोकतंत्र की स्थापना आ गई। अब नेपाल की आज की आबादी जरा सोच के देखो, लगभग 3 करोड़ है, 2.96। तो आज की आबादी लगभग 3 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो कि 1950 में नेपाल की आबादी लगभग 1-1.5 करोड़ रही होगी। तो छोटा देश है। नेपाल का भौगोलिक कंडीशन आप देखोगे, नेपाल का मतलब क्या है? भारत का उत्तराखंड जैसा भूभाग। मतलब उत्तराखंड जैसे भूभाग को आप देख लोगे तो नेपाल बन जाएगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि इस लोकतंत्र को फिर उखाड़ के फेंक दिया राजा महेंद्र ने। तो आप जरा सोच के देख लो कैसे नेपाल में उठापटक हमेशा होती रही है। इस मामले में इंडिया का रिकॉर्ड आप देखो, एक बार हमने संविधान बनाया। इंडिया का रिकॉर्ड इस मामले में कमाल का है कि हमने संविधान बनाया, वही संविधान 75 साल से चल रहा है। और उच्चतम न्यायालय ने खुद ही कह दिया कि भाई देखो आधारभूत ढांचा है, इसे कहा भी जाता है। बात को सैद्धांतिक रूप में कहा जाए, नेपाल के इस उठापटक की कहानी को सैद्धांतिक रूप में कहा जाए, तो नेपाल उसी समस्या से जूझ रहा है जैसे पूरा दक्षिण एशिया। और वो समस्या मूलतः किसकी है? राष्ट्र निर्माण की। वो समस्या किसकी है? नेशन बिल्डिंग की। तो अब जरा सोच के देखो, नेपाल समझ नहीं पा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन अपनाए, राजशाही अपनाए, धार्मिक शासन अपनाए, सेकुलर शासन अपनाए। ये तो वहां राष्ट्र निर्माण की समस्या है। अब आप देखोगे कि राजा महेंद्र ने क्या किया 1959 में, इस लोकतांत्रिक शासन को अपनाकर नेपाल में पंचायती लोकतंत्र की स्थापना कर दी। इस बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन को हटा दिया जिसका नेतृत्व नेपाली कांग्रेस कर रही थी। उस नेपाली लोकतांत्रिक शासन को हटाकर कैसी स्थापना कर दी? पंचायती लोकतंत्र। अब पंचायती लोकतंत्र का मतलब है पार्टी विहीन या पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो जहाँ पे जैसे भारत में गांधी ने कहा था ग्राम पंचायतें खंड पंचायतों का निर्माण करी, खंड पंचायतें जनपद पंचायत, जनपद पंचायतें प्रांतीय पंचायत, उसके बाद अखिल भारतीय पंचायत। ऐसी पंचायतों का निर्माण होगा जहाँ पे बॉटम टू टॉप शासन का निर्माण किया जाएगा।